चलिए एक क्विक रिवीजन लेते हैं यहाँ पर। अब तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो भी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी, बस उसकी एक समरी पढ़ते हैं ताकि आपको एक और क्लियर आइडिया हो जाए, आपका एक रिवीजन हो जाए। तो चलिए हम देखते हैं, पॉलीमर्स से चालू करते हैं। पॉलीमर्स की हेडिंग ही हमें क्या बताती है? पॉली का मतलब मेनी और मर्स का मतलब यूनिट। बहुत सारे यूनिट्स का मिलकर बनाकर एक जो चेन मिलकर एक जो चेन बनी हुई है उसे हम पॉलीमर कह रहे हैं। और वो सिंगल यूनिट क्या होती है? मोनोमर्स। पॉली मीन्स मेनी, मर्स मीन्स यूनिट्स। When many single small units known as monomers come together, they form a polymer. अब उसकी यूटिलिटी क्या होती है? हमने अभी तक कितने सारे एग्जाम्पल देखे, उसमें हमने देखा कि वो ऑटोमोबाइल में यूज हो रहे हैं टायर की तरह, वो क्लोथिंग में यूज हो रहे हैं जैसे कि नायलॉन की क्लोथिंग है, मैंने आपको बताया। उसके अलावा वो उनके और भी दूसरे यूजेस हैं, जैसे कि बकेट्स में यूज होते हैं, प्लास्टिक बकेट्स में। और ये और क्या है? ये एक मैक्रोमोलिक्यूल है। पॉलीमर एक मैक्रोमोलिक्यूल है, यानी कि बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है ये, और इसी वजह से इसका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। ये रहा आपका इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं हमारी क्लासिफिकेशन की तरफ। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले चलते हैं बेस्ड ऑन सोर्स। जो हमारी सबसे पहली क्लासिफिकेशन थी, हमने क्लासिफाई किया था कि बेस्ड ऑन सोर्स। इसका सोर्स क्या है? तो वो तीन तरीके के सोर्स हो सकते हैं। क्या है वो? नेचुरल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक सोर्स। नेचुरल सोर्स क्या है? वो जो हमें नेचर से मिल रहे हैं। नेचर से हमें मिल रहा है कैसे? प्लांट से मिल रहा है, एनिमल से मिल रहा है। नेचुरल, so the classification based on source, in that the natural, synthetic and semi synthetic is there. Natural is the one in which all the polymers that you are getting is from the nature. They are either plant products or the animal products. तो नेचुरल, और दूसरा सिंथेटिक है। सिंथेटिक मतलब कि हमने जो नेचुरल है उसी को हमने क्या किया है, उसी में हमने थोड़े से मॉडिफिकेशन कर दिए हैं और उसको हमने सिंथेटिक बना दिया है। और उसके बाद तीसरा क्या है? सेमी सिंथेटिक है। सेमी सिंथेटिक इज हमने जो भी मतलब हम सिंथेसाइज करते हैं वो। तो नेचुरल के यहाँ एग्जाम्पल है सेल्यूलोज, स्टार्च है, रबर है, और इस तरीके के एग्जाम्पल है इसके। और सेमी सिंथेटिक, सॉरी सिंथेटिक का क्या एग्जाम्पल है? सेल्यूलोज का ही डेरिवेटिव, सेल्यूलोज में ही मॉडिफिकेशन करके डेरिवेटिव बना दिया, तो वो क्या है? वो सिंथेटिक है, इट इज सेल्यूलोज डेरिवेटिव। और सेमी सिंथेटिक में आते हैं तो सेमी सिंथेटिक में आपके ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ब्यूनाएस है, ब्यूनाइन है, नाइलॉन है, और नाइलॉन 66 जिसकी मैं बात करती हूँ, पॉलीथीन है। ये सब सेमी सिंथेटिक के एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स को आप जरूर ध्यान में रखिए। उसके बाद हम सेकेंड क्लासिफिकेशन के हम सेकेंड क्लास में चलते हैं, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। तो हमने ये पार्ट 1 में भी देखा था। स्ट्रक्चर के हिसाब से लीनियर, ब्रांच चेन और क्रॉस लिंक में इनको क्लासिफाई किया जाता है। लीनियर का एग्जांपल है पॉलीथीन पीवीसी, और ब्रांच चेन का एग्जांपल है लो डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी क्यों हो गया? क्योंकि ब्रांच चेन, जब ब्रांचेस लग जाती हैं उन लीनियर चेन में, जब उन लीनियर चेन में ब्रांचेस लग जाती हैं, तो ये ब्रांचेस क्या करती हैं? आपस में रिपेल करती हैं एक दूसरे को। उस वजह से इनकी डेंसिटी इनकी डेंसिटी कम हो जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। दैट्स व्हाई दे बिकम ब्रांच इन अंडर ब्रांच चेन यू से इट बिकम्स low density polythene, because the these branches, the repulsion will occur, and then because of the repulsion volume will increase and density will go down. अब हमारा थर्ड क्या था? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर थे। क्रॉस लिंक पॉलीमर में हमारे एग्जांपल है बेकलाइट और मेलामाइन। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स मतलब उसमें बहुत सारी क्रॉस लिंकिंग होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं हमारी थर्ड वाले क्लास पे। ये क्या है? मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन दैट आल्सो मींस मोड ऑफ सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर्स। सो वी हैव ऑलरेडी सीन देयर आर टू मोड्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर, दैट इज एडिशन एंड कंडेंसेशन। दो मोड्स है सिंथेसिस के, जो कि एडिशन और कंडेंसेशन है। एडिशन मोड ऑफ सिंथेसिस में हम देखते हैं हमारे पास होमो पॉलीमर और को पॉलीमर की दो कैटेगरीज आई थी, और मैंने आपको बताया था, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी व्हाट इज होमो पॉलीमर। when you use same kind of monomers, when you use same kind of monomers and form a polymer, it is a homopolymer. The example for that is polythene. And for in case of copolymer, when you use two different kind of monomers, जब आप दो different kind अलग अलग तरीके के monomer use करते हैं और उसका polymer बनाते हैं, तो वो बनता है एक जो copolymer कहलाता है, उसका वो बनता है copolymer। उसका example है ब्यूना S और ब्यूना N, जो कि अलग अलग monomers को मिलाकर बने हुए हैं। अब हम जाते हैं वो दो क्लासिफिकेशन, जो लास्ट की दो क्लासिफिकेशन है उन पर। अब इसमें जो लास्ट की क्लासिफिकेशन है, सेकेंड लास्ट क्लासिफिकेशन में जाते हैं बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स। तो जस्ट हमने अभी देखा, सॉरी उस पे जाने से पहले माफ कीजिएगा, मैं वापस थर्ड मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन पे आना चाहती हूँ। यहाँ पर एडिशन पॉलीमर के बाद
एक और कैटेगरी हमारी कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, दो तरीके के मोड ऑफ सिंथेसिस होते हैं। मैं आपको बता दूं, बीच में अगर कोई सुन नहीं पाया तो मैं यहाँ पर गलती से इसको चालू करती हूँ। मैं वापस, हम इसमें थर्ड वाले में गए हैं और हम देख रहे हैं कि एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं। तो जो कंडेंसेशन पॉलीमर है वो कंडेंसेशन रिएक्शन फॉलो करके बनते हैं। उसका एग्जाम्पल है नायलॉन 66। आप एग्जाम्पल याद रखिए, कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है नायलॉन 66 जो कि कंडेंसेशन रिएक्शन के बाद बनता है। उसके बाद हम आते हैं बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स। जो हमने देखा बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स किस तरीके के पॉलीमर्स हैं, इलास्टोमर्स हैं, फाइबर्स हैं, थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग है। उसमें इलास्टोमर का हमने एग्जाम्पल देखा, इसी वीडियो में आप इसको रिप्ले कीजिए, आप इलास्टोमर का एग्जाम्पल देख लेंगे। उसमें जो भी जैसे वल्कनाइज्ड रबर है आपकी, वो सब इलास्टोमर्स में आते हैं आपके। उसके बाद फाइबर है जैसे जिसमें नायलॉन की क्लोथिंग आती है, नायलॉन का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। उसके बाद थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल था बेकलाइट। और उसके बाद हम आते हैं, लास्ट है जो कि ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है। ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में चेन कैसे प्रोग्रेस कर रही है उसके हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस इस क्लास को याद रखिए। ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी एक क्लास है उसका। तो ये मेन क्लासेस हैं आपके पॉलीमर्स की, ये उसकी क्लासिफिकेशन है और हम इसका रिविजन भी कर चुके हैं। आई होप दैट you have focused throughout this video. If not, if you were zoned out in between, please go back, replay this video again and watch it again so that you will have a clear idea of this topic. तो इसी के साथ हमारा ये सेशन, ये वीडियो एंड होता है, ये क्लासिफिकेशन पॉलीमर्स की। फर्दर वीडियो के लिए ट्यून इन कीजिए वापस इसी चैनल पर। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।